मैं ए.के. शर्मा आज पुनः आप सभी लोगों का आर.के. 12th मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में अभिनंदन करता हूँ। और मुझे खुशी है कि जो पूर्व में मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हैं वो आपने देखी, आपने लाइक की, आपने पसंद की, और जो आप लोगों ने कमेंट दिए हैं उससे जो उत्साहवर्धन हमारा हुआ है उसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसको आप शुरू से अंत तक देखेंगे और आज जो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं गुण संधि वो आप पर पूरी तरह से आ जाएंगी। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो इसलिए पूर्व में सब मैंने ये आपके लिए लिख लिया है, और जो सूत्र हैं, जो तरीका है कि जिससे आपकी समझ में बड़ी आसानी से आ जाए वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और आप सभी लोगों से पुनः फिर मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप गुण संधि सीख ही जाएंगे। यदि आप गुण संधि सीख जाते हैं तो अपने साथियों के लिए भी शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं आज हम वीडियो की तरफ। उससे पूर्व जो हमने पूर्व में दीर्घ संधि पढ़ी है, दीर्घ संधि आपकी समझ में आई होगी। दीर्घ संधि के बारे में पुनः पुनरावृत्ति करते हुए आपको बताऊंगा कि दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा, यानी कि छोटे और बड़े को मिला करके, यानी कि किसी भी अक्षर को जब हम मिलाएंगे और संधि करेंगे तो उसका बड़ा अक्षर बन जाएगा। यानी कि ए और आ को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ई और ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई बन जाएगी। ऊ और ऊ को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। जो भी है, ऋषि री को मिलाएंगे तो बड़ी री बन जाएगी। यानी कि दीर्घ संधि की ही पहचान दीर्घ से है कि यदि दीर्घ अक्षर है तो वो दीर्घ संधि है। आज हम बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि का जो सूत्र है वो है आदि गुण, और गुण संज्ञक जो वर्ण है जिससे पहचान होती है कि ये गुण संधि है वो है ए ओ। ए ओ गुण संज्ञक वर्ण है। गुण संधि की परिभाषा यानी कि नियम, क्या नियम है? ए अथवा आ के बाद ह्रास अथवा दीर्घ ई उ री रे आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अल हो जाता है। जो मैंने आपके लिए ये सारणी बनाई है, इस आपकी परिभाषा को, जो आपका नियम है, इस नियम को पूरी तरह से सूक्ष्म रूप में समझाती है। इसका मतलब है कि देखिए यहां दो पद है। जब हम किसी की संधि करते हैं, किसी भी शब्द की संधि करते हैं तो उसमें दो पद हो जाते हैं। एक होता है पूर्व पद यानी कि पहला पद, और दूसरा होता है उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। ये जो है ये पूर्व पद के अक्षर हैं, पूर्व पद के वर्ण हैं। यानी कि पहले पद में जब हम संधि विच्छेद करेंगे या हमें संधि विच्छेद मिलेगी तो उसके प्रथम पद में ये ही ए आए या आ आए, इसके अलावा दूसरा वर्ण नहीं आएगा। और जो उत्तर पद होगा यानी कि दूसरा शब्द, उसमें या तो ई होगी या बड़ी ई होगी, छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, री होगी या बड़ी री होगी या ल होगा। ये चार होंगे। ये निश्चित है कि जब हम गुण संधि पढ़ेंगे या गुण संधि हमारे लिए आएगी तो गुण संधि में के उत्तर पद में इन चार अक्षरों के अलावा पांचवा अक्षर नहीं होगा, पांचवा वर्ण नहीं होगा। अब हमने तीसरी जो तालिका बनाई है उसमें बनाई है संधि वर्ण, कि इन दोनों की संधि होगी। कौन की संधि होगी? ए आ ई ई, या तो ए होगा या आ होगा।
या ई होगी या ई होगी, यानी कि छोटा आ और बड़ा आ, या छोटी ई या बड़ी ई। ये कहां होंगे? ए और आ तो होंगे पूर्व पद में, ई और ई होंगी उत्तर पद में, ये दोनों होंगी तो क्या बन जाएगा? हमारा ए बन जाएगा। उत्तर पद में या पूर्व पद में ए आ होंगी, तो हम बता दी सब में जो पूर्व पद होगा उसमें ए आ के अलावा दूसरा अक्षर नहीं होगा। उत्तर पद होगा ऊ, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो हमारा क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ संधि में बन जाएगा। जब संधि होगी तो ए और ऊ के स्थान पर कौन सा वर्ण बनेगा? ओ बनेगा। ए आ आए और री आए, ये शब्द के यानी कि ये पूर्व पद में है, पहले शब्द में है, पहले शब्द के अंतिम अक्षर है, और ये दूसरे शब्द के यानी दूसरे पद के प्रथम अक्षर हैं। जब ये दोनों हों तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। और अंत में ये जो चौथा हमारा वो है आ सब में होगा, लिरे आएगा, तो ए और आ या लिरे को जब हम मेल करेंगे, जब मिलाएंगे तो उनके स्थान पर अल बन जाएगा। अब बात आती है कि ए ही क्यों बनता है जी, ओ ही क्यों बनता है, अर क्यों बनता है, अल क्यों बनता है, ए की जगह हम ओ क्यों नहीं लगा सकते, अर की जगह हम ए क्यों नहीं लगा सकते, अल की जगह हम ओ क्यों नहीं लगा सकते? उसका एक कारण है कि जो ध्वनि है, शब्दों का जो उच्चारण है, ये अलग अलग स्थान होता है शब्दों के उच्चारण का। कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, ये 4 स्थान हैं और मैंने आपके लिख रखे हैं। ये ए और आ का जो स्थान है वो कंठ है, कंठ से उच्चारित होते हैं और इनके अलग अलग हैं। तो जब हम संधि करेंगे तो दोनों यानी कि जब दो शब्द मिले तो उन दोनों का उच्चारण स्थान आना चाहिए। तो इनमें जैसे ये ए है, ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान तालु है। अब ए जो है, ए का जो उच्चारण स्थान है वो दोनों है, कंठ और तालु, इसलिए दोनों इसके स्थान पर आ जाते हैं। इसी तरह से ए का और आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो ओ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ दोनों है, इसलिए ओ ही आएगा। इसलिए उच्चारण स्थान के कारण ये इनका प्रयोग किया जाता है कि जिस शब्द में जो उच्चारण है उसी के हिसाब से हम संधि करेंगे। संधि में हमें क्या चीज जानना है? संधि दो चीज होती है, 2 तरह से प्रश्न संधि के पूछे जाते हैं। नंबर 1, संधि हमें विच्छेद, संधि विच्छेद दी हो तो उसकी हमें करनी होती है संधि। और दूसरा होता है कि यदि हमें विच्छेद दी हो तो संधि करेंगे, और संधि दी हो तो हम क्या करेंगे? विच्छेद, यानी कि संधि विच्छेद। हमें संधि विच्छेद करने के बाद में संधि का नाम पूछ लिया जाता है, तो हमें संधि की पहचान होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे उपेंद्र है, अब इसकी हम कैसे संधि करें? ये संधि है, इसकी हमें करनी है विच्छेद संधि, विच्छेद यानी कि अलग अलग करनी है। उपेंद्र अलग कैसे करें? यहां ए जो है, ए से हमें ये मालूम पड़ रही है, ज्ञात हो रहा है कि ए की संधि हुई है। ए की क्या हुई है? संधि। और ए शब्द जो मिला है वो हमें ए और ई, ए यानी ए होगा या आ होगा, छोटी ई होगी या बड़ी होगी, इन दोनों के मिलने से ए प्राप्त हुआ है हमें। इसलिए जब हम इसको तोड़ेंगे, जब विच्छेद करेंगे, तो ए एक पद में ए और दूसरे पद में ई होना जरूरी है। तो यहां से पहले हम कर देते हैं उप, प्लस है, तो यहां आ गई हमारी पे में, और यहां क्या है? ई आनी जरूरी है, तो यहां होगी हमारी इंद्र। तो इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया। ये क्या होगी?
उप प्लस इंद्र, ये होगी संधि विच्छेद। यदि हमें मिलता है प्रश्न उपेंद्र की संधि विच्छेद करो, तो आप कर देंगे उप प्लस इंद्र। उपेंद्र में कौन सी संधि है, तो आप बता देंगे गुण संधि। उपेंद्र संधि का, गुण संधि का कौन सा सूत्र है, गुण संधि के सूत्र का नाम बताओ, तो आप बता देंगे आद गुण। अब है कि उप प्लस इंद्र, हमें दे दिया गया कि संधि विच्छेद है, इसकी संधि कीजिए, तो कैसे करेंगे। अब इसमें हमें मालूम है, हमने परिभाषा पढ़ी है, परिभाषा हमें ये बता रही है, इसका नियम हमें बता रहा है, ए अथवा आ के बाद हास अथवा दीर्घ ई उल री लिरे आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अल हो जाता है। तो यहां मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रथम पद में ए या आ होगा और द्वितीय पद में यानी उत्तर पद में ई या बड़ी ई होगी और उसका क्या बन जाएगा ए। तो इससे हमें मालूम पड़ रही है कि जो हमारी पहली श्रेणी है इसमें, ये पहली श्रेणी ए वाली है। तो यहां हमें क्या बनाना है, ए बनाना है। ए बनेगा कैसे, देखिए जब हमारी परिभाषा कह रही है इसमें से ए निकालना है, पहले से हमें पहले क्या निकालना है, ए उप। ए कैसे निकलेगी, ये हलंत हो जाएगा तो ए निकल आएगा, ये हलंत कर दिया। अब क्या है, इंद्र प्लस इंद्र। अब क्या है, ए की संधि होनी है और इस ई की संधि होनी है। ए और ई जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ए। क्या बन जाएगा, ए। अब इसको हम संधि करते हैं, उ प, यहां संधि कर लेते हैं, उ प, यहां से हरंत हट जाएगा, अब ये पूरा हो जाएगा, ए द्र। ये बन गया हमारा उपेंद्र। अब आपकी समझ में आ रही होगी कि संधि हमें कैसे करनी है। उपेंद्र हमारी संधि होगी, इसी तरह से यहां महेंद्र है, महेंद्र की ऐसे संधि होगी। दिनेश है, दिन प्लस ईश। सुरेश है, सुर प्लस ईश, संधि हो जाएगी। सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र। मिथिलेश, यहां आप मिथिलेश है, इसको कैसे तोड़ेंगे मैं आपको बता दूं। मित्र, मिथिलेश, अब यहां से ए है, ए कहां पर है, ले पर ए है, काय पर ए है, ले पे। तो यहीं से संधि होनी है। यहां हमें देखना क्या है कि इसके दो भाग करने हैं, दो पद में हमें इसको लिखना है। तो ल, या तो आहु मिथल का कोई मतलब नहीं है, तो मिथिला। यहां ये शब्द हो गया मिथिला प्लस ई और होनी चाहिए आ, यहां हो गया। यहां हमें ई करनी है, ईस। क्या बन गया ये, मिथिला प्लस ईस। अब हमें इसकी क्या करनी है, संधि। यहां हमने संधि तोड़ दी, यहां आ गया, आ प्लस ई मिलकर के क्या बने, ए। अब इसकी हमें क्या करनी है, संधि करनी है। तो यहां से हमें क्या करना है, आ निकालना है। क्या निकालना है, यहां आपका क्या हो गया,
आ, और यहां से क्या निकालना हमें, ई। क्या निकालना है, ई। इन दोनों के स्थान पर जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। तो अब इनको हम मिला दें, मिथलेश, ये संधि होगी। इस तरह से हम संधि कर लेंगे और विच्छेद भी कर लेंगे। तो हमें दोनों चीज आनी चाहिए, संधि और संधि विच्छेद। तो इस तरह के ए और ई के मेल के शब्दों की आप संधि भी कर लेंगे और संधि विच्छेद भी कर लेंगे। अगला नरोत्तमा, हितोपदेश, हितोपदेश। अब ये शब्द है, इसकी हमें क्या करनी है, संधि करनी है। हित, यहां से इसको तोड़ना है, कहां से, यहां से ओ से तोड़ना है। तो हित, हित में ए होगी, हित में ए आ रही है, आप देख रहे हैं। अब ओ के दो शब्द बनने, एक तो ए और एक उ। इधर हमारी क्या आनी चाहिए, उ। तो यहां होगी उपदेश, उपदेश, हित उपदेश। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसकी संधि क्या है, ये विच्छेद है, हमें इसकी संधि करनी है। अगर हमारे शब्द आता है हितोपदेश की संधि विच्छेद कीजिएगा तो आप कर देंगे हित प्लस उपदेश। ठीक, तो ये क्या होगी हमारी संधि विच्छेद। हितोपदेश में कौन सी संधि है, आपसे ये पूछा जाए तो आप बता देंगे गुण संधि। हितोपदेश में कौन सा सूत्र है, कौन से सूत्र के आधार पर हम संधि करेंगे, तो आप बता देंगे आदि गुण। अगली बात होती है कि अब इसकी हमें क्या करनी है, संधि करनी है। संधि में क्या है, ए आएगा, यानी प्रथम वर्ण में प्रथम जो हमारा पद है वो हित है। हित में ए ये रहा। अगर हम इसको ए को निकालेंगे तो ते हलंत करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हलंत। इसको हलंत कर दिया, ए हमने यहां निकाल लिया। अब ये क्या है, उपदेश बचा, प्लस क्या है, उपदेश। यहां हित को निकाल लेते हैं, हित ए, क्या है ये, ए। और ऊ की जगह क्या होगा हमारा, ऊ। ये हो गया हमारा ऊ। ऊ को यहां हमने निकाल लिया, प्लस प्रदेश, देश। अब ए और ऊ का क्या बनना है, ए और ऊ मिलना है। ए और ऊ तो मिला ना हमें, ए और ऊ जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ओ। तो यहां क्या बनेगा, ओ। इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा हमारा, ओ। तो अब इसको जोड़ दें, यहां हित है तो यहां हित कर दें, हित। ये हलंत खत्म हो गया क्योंकि अब ये पूरा हो गया। अब हितो पह रह गया, वो तो खत्म हो गया, यहां आ गया, ओ में आ गया। यहां प्रदेश, प्रदेश, हितोपदेश, हितोपदेश। ये आप हमारी क्या होगी, संधि। मैं समझ रहा हूं जो दूसरे वर्ग है हमारा ऊ और बड़े ऊ का, ये भी आपकी समझ में संधि करनी आगे होगी। नरोत्तमा, नरो, नर प्लस उत्तमा, सूर्योदय, 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 सूर्य प्लस उदय, चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, गंगात्सव, गंगा उत्सव। इनको हम जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगी गंगोत्सव। नर प्लस उत्तम, नरोत्तम, महा प्लस उदय, महोदय। अब आता तीसरा, यानी तीसरा क्या हमारा, ए आएंगे प्रथम पद में और दूसरे पद में क्या आएंगे, दूसरे पद में आएंगे री। दूसरे पद में क्या आएंगे, री। ए आ और री को मिलकर के क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अर। देव ऋषि, इसकी हमें संधि तोड़नी है। देव ऋषि की क्या करनी है, संधि तोड़नी है, संधि विच्छेद करना है।
कैसे करेंगे? देव ऋषि। अब ए तो इसमें वे में है, और दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए? री। दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए? री। तो जब हम संधि करेंगे तो एक तरफ ए आना चाहिए और दूसरी तरफ री आनी चाहिए। तो यहां इसकी संधि कर देंगे, देव प्लस ये बन गया हमारा री सी, ये यहां आ गई। तो क्या हो गया? देव ऋषि। अब इसकी हमें संधि करनी है, ये तो हमने विच्छेद कर दी। और संधि करनी है तो यहां आप निकाल लें, दे व वे को हलंत कर दें, यहां ए निकाल लें, और प्लस ऋषि। ऋषि अगर हमें खत्म करना है तो क्या आ जाएगा? रे आ जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा? सी। क्या बच जाएगा? सी। तो अब इसकी हम क्या कर दें? संधि। क्या आना है? या यहां पर री बनाइएगा, पूरी री। तो ए और री जोड़ेंगे तो यहां क्या जोड़ेंगे? अर। क्या जोड़ेंगे? जब ये जो मिलेंगे तो ये बनेगा अर। तो आप अब इसको लिख लीजिएगा, आप संधि कर दें। देव ए यहां आ गया, ऋषि ये यहां पहुंच गया, देव ऋषि। ये हमारी संधि होगी, ये संधि विच्छेद होगी। आप समझ गए होंगे कि नहीं भी। यहां कर देंगे महर्षि, महा प्लस ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, शीत ऋतु, शीत प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु। इसकी आप संधि कर देंगे। ये क्या करनी है? बसंत ऋतु। इसकी हमें क्या करनी है? संधि करनी है। इसकी क्या करनी है? हमें विच्छेद करनी है। इनकी क्या करनी है? संधि करनी है। ये आपको करनी है। अब तवल का, तवल कार, तवलकार, तवलकार, और ये है ममल, ममलकार, तवलकार। ये चौथा वर्ग है हमारा। चौथा वर्ग ए आ, वे में ए आ रही है। यहां क्या है? ले। यहां क्या आ रही है? लरे। तो लरे और ए दोनों मिलकर के ये ले बने हैं, अल बने हैं। ए और इसको मिला करके अल, ए यहां आएगा और अल यहां आएगा। तो इसकी हमें संधि तोड़नी है, तो कैसे तोड़ेंगे? तव, ते व, तव। अब क्या है? इसका क्या बनना है? प्लस लरेकार। क्या बन जाएगा? तब प्लस लरेकार। अब इसको हमें जोड़ना है। अब ये तो हमने कर दी संधि विच्छेद, अब करनी है हमें इसकी संधि। तो यहां से हम क्या करेंगे? तब यहां से हम ए निकाल लें और यहां हलंत कर दें, प्लस लरेकार, यहां तब। अब इन दोनों को ए प्लस लरे यहां हो गया, कार यहां हो गया। इन दोनों को हमें क्या करना है? संधि करनी है। जब संधि करनी है तो क्या हो जाएगा? अल। क्या हो जाएगा? अल। अब इनको जोड़ दीजिएगा। यहां क्या है? ये क्या है? ये आधा वे है, यानी हलंत कर दिया। अब हलंत हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ए यहां आ जाएगा, ते वे यहां आ गया, ले, ये ले हलंत है तो यहां आधा ले बन गया और ये बन गया तुम्हारा कार, तवल कार। मैं समझ रहा हूं कि आपकी समझ में आज गुण संधि आ गई होंगी। और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप पर गुण संधि आ गई है तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। आपके लिए इसमें ध्यान रखना है ए, ओ और आपका अर और अल, इससे हमें पहचान पड़ जाती है कि ये हमारी गुण संधि। ये आपके लिए है, आपको अपने आप अभ्यास करना है और आपको अभ्यास करना है। आपकी समझ में आज गुण संधि आ गई। अगली बार अगली वीडियो में फिर मिलते हैं वृद्धि संधि लेकर के। अगली वीडियो में आपके लिए वृद्धि संधि समझाई जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहता हूं। इसके बाद धन्यवाद।